तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज अर्ध जागृत मन की शक्ति बढ़ाने की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, उसमें आकर्षण का नियम कैसे स्वीकार्य बना। अभी हम जो ये मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सब कुछ आ गया है हमारी बुक में। मुझे पता है एक ही बात नहीं है कि जो मैं सोचती हूँ वो होता है। बस यही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने दिमाग में रखना है। इसलिए हमने हमारे बुक का नाम तथास्तु रखा कि मैं कुछ भी सोचती हूँ उस पर तथास्तु हो जाता है। ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ, दिल में जो सोचती हूँ। यानी हमें किस पे काम करना है, हमारे माइंड पे, कि सोच क्या रही हूँ। आप अपने आप से पूछिए, एक्सरसाइज है कि क्या मेरे विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तुरंत एकदम अच्छा शांत मन हो जाएगा। तो बस यही पे काम करना है, इसी तरह से करना है। और आपको ऐसे लगता है ये तो आ गया, ये तो आ गया, लेकिन मैंने ये बुक इसलिए ली कि मैंने 10,000 पैसे खर्च करके, ये बुक बिकती नहीं है। बुक जो सेमिनार वर्कशॉप करता है उसी को मिलती है, तो मैं आपको दे रही हूँ। आप ऐसा सोचिए कि आप भी 10,000 भरे हैं और आप, और ये तो मैंने 5-6 साल, अभी तो उसकी कीमत भी बढ़ गई होगी, तो पहले भरे थे, तो वो मुझे पैसे भरे हैं, तो मुझे सब कुछ इसमें जो दिया है वो एक्सरसाइज करनी है। वो करेंगे, जैसे रिलैक्सेशन गया, यस मैं कर सकता हूँ, जो आईने की कसरत हम करते हैं, जो हम फिर से अब सब चालू करेंगे यदि अब तक नहीं करते थे, और किसी और को भी बताएंगे तो हमारा पक्का हो जाएगा। तो बस आज इसमें यही देखते हैं कि आकर्षण का नियम कैसे स्वीकार्य बना। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जो है वो आपके ही विचारों का परिणाम है। तो हमने हमारे जो पोस्टर पे गुजराती में लिखा है कि यूं ही नहीं बनता है कुछ जीवन में, हमारी हर कल्पना पे होता है तथास्तु। तो वही हमें ध्यान रखना है। हम जो सोचते हैं उससे तथास्तु हो रहा है। हाँ, तथास्तु शब्द इसलिए रखा है, हमें आज तक हमें तथास्तु कैसे सुना था कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को भगवान प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। तो बस यही शब्द हमारे दिल में, दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए कि मैं सोचती हूँ भगवान तथास्तु करेगा। इसका मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति एक गलत व्यवहार करता है हमेशा, तो वो हमारे घर आने वाला है, तो हमें पता है वो इतना गलत व्यवहार करेगा, कुछ डांटेगा, कुछ हमें टॉर्चरिंग करेगा। तो बस यही बोलना है, मेरे विश्व में सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और अच्छे से हो जाएगा। तो आप नहीं मानोगे, वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो आपके साथ अच्छा ही करेगा। मेरा तो हर बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति सबके साथ बुरा करता है लेकिन मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करता है, क्योंकि मैं बार बार हर बार किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं, हर बार यही सोचती हूँ जैसे बुरा व्यवहार वाले का भी ख्याल आए तो मेरे से वो अच्छा व्यवहार करेगा, वो मेरे साथ उसका समय बहुत शांति से निकल जाएगा। ऐसे सोचना है, मेरा अनुभव है, मैं बोल रही हूँ। बस अब इसमें पढ़ रहे हैं, विचार वास्तविकता को शक्ति की तरह आकर्षित करते हैं। हिंदुत्व की प्राचीन मान्यताएं भी इसी विचार को दोहराती है। पश्चिम में 19वीं सदी में सकारात्मक विचार शैली का विचार लोकप्रिय बना। अधिकांश भाग के प्राचीन विचारों का अब आकर्षण के नियम के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसका न्यू थॉट मैगजीन के संपादक विलियम वॉलकर एटकिंस ने 1906 में लिखित अपनी पुस्तक थॉट वाइब्रेशन अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उल्लेख किया है।
वर्ष 1900 से 1950 से प्रकाशित हुई विभिन्न पुस्तकों में के नामों में पॉजिटिव थिंकिंग अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि थे। मार्च 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित द सीक्रेट नामक वीडियो बनाया गया और बाद में इसी नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। तो इस वीडियो और पुस्तक की अद्भुत बिक्री हुई, यानी बहुत बेस्ट सेलर बुक थी। हमने पूरी पढ़ ली है, हमें पता है कि ये बेस्ट सेलर बुक थी, तो हमने उसके पहले जो बुक पढ़ी थी उससे बहुत अच्छे से उसका हमने अप्लाई किया था। तो हमें ये बेस्ट सेलर बुक में कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि उससे ज्यादा हमें मिला हुआ था। तो भले ऐसे नहीं है कि वो बुक बुरी है, लेकिन वो बहुत ऐसे गूढ़ थी, इजी लैंग्वेज में नहीं थी। लेकिन हमने जो बुक पढ़ी थी वो इजी लैंग्वेज में थी, तो हम अच्छे से समझ पाए थे। तो वो बेस्ट सेलर बुक बनी थी और अतिशय लोकप्रिय हुए। ओपरा विनफ्रे नाइट के शनिवार प्रसारित कार्यक्रम ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया था। कुछ नया आकर्षित करने के लिए अपने मन में उस चीज की कल्पनिक छवि बना ले और प्रकृति के प्रति उस चीज को पाने के लिए कृतज्ञता की भावना व्यक्त करे। मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मैं एकदम खुश हूँ और अच्छे से जिंदगी जी रही हूँ और फील करने का है। जैसे ही हम फील करते हैं हमारे में शरीर में एक एनर्जी जैसा कुछ ऐसे बह रहा है, ऐसा लगता है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। जो आप नेगेटिव तरह से करोगे तो नहीं होगा, अच्छे से करोगे, फील करोगे, भगवान पर विश्वास रखोगे, जो भगवान तथा कह रहे हैं, तो फिर होगा। इस वीडियो में भावनाएं व्यक्त करें और जैसे उसके लिए कृतज्ञता की भावनाएं व्यक्त करें, यानी थैंक यू बोलिए। समृद्धि हासिल करने के लिए भी इसी नियम का उपयोग करें। आप जिस तरह की समृद्धि हासिल करने की कामना करते हैं उसका स्पष्ट चित्रण करें। जैसे मैं अच्छे पैसे कमाकर सेट होना चाहती हूँ, तो आप सोचिए कि अच्छे पैसे आ गए हैं तो क्या है। तो आप अच्छे से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, एकदम खुश होकर ऐसे सब महसूस करना है। फिर वह समृद्धि आपने हासिल कर ली हो, इसी तरह की कृतज्ञता की भावना व्यक्त करें। यानी वो मुझे मिल गया है, जो चाहिए वो मिल गया है, हो गया है, ऐसा फील करना है। जैसे मेरा फर्स्ट नंबर आ गया है, तो इस साल इतने में सब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, हम मिठाइयाँ बिक रही है, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा फील करना है आपके। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे गप्पा मार रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। ये जब आप फील करते हैं तो आप स्टूडेंट है, तो आपको महसूस होगा कि मुझे लाने हैं तो मुझे पढ़ना है, मैं ये पूरा कोर्स करना है, तो एक दिन में इतना पढ़ूंगा तो मेरे नंबर आएंगे, तो मैं पूरी बुक याद कर पाऊंगा। फिर आप याद करना, जैसे जैसे आप याद करते जाओगे आपकी याद रखने की जो लिमिट है वो अच्छी होती जाएगी, जब तो अच्छे जल्दी से याद रख पाओगे। ये सब जुड़ा हुआ है, सिर्फ अच्छे दृश्य बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए, यही है। तो उसको आकर्षित करें और अपने हासिल कर ली है वैसे ही कृतज्ञता की भावना व्यक्त करें। आपके अंदर अटल श्रद्धा व सच्ची भक्ति युक्त भाव युक्त कृतज्ञता प्रकट होगी। मैंने बोला ना कि आपको ऐसा होगा कि ये करना है, फिर हमारा गोल सेट हो जाएगा, उसके लिए रोज का हमें क्या करना है वो काम भी सेट हो जाएगा। अपने मानसिक चित्रण में आप जिस चीज को शामिल करेंगे वो सब वास्तविक रूप में आपके पास आएगी। व्यापार व वाणिज्य के कुदरती नियमों की स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह ही इस संपत्ति पर अपना अधिकार प्रस्थापित करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय होना है, यानी जागृत रहना है। इस छवि को वास्तविक में बदलने के लिए आप दिन के दौरान जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब करना है, यानी पूरे दिन का कार्य नक्की करना है। मैंने बोला था ना कि रोज का हमें क्या करना है, वो हमारा टास्क नक्की होना चाहिए। जब भी हम टास्क नक्की करते हैं और उसको पूरा करते हैं तो इतनी खुशी होती है। तो बस मैं हर बार टास्क रखती हूँ कि रोज का ये वीडियो बन जाना चाहिए, एडवांस में काम होना चाहिए, इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी खुशी महसूस होती है। फिर आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल करने से, अभी क्या है, जो मैं घर को समय, फैमिली को समय दे रही हूँ, तो फिर भी हो सकता है ये सब। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। मैं अच्छी अच्छी बातें रसोई बनाते वक्त सुनती हूँ, फिर
मेरा टाइम फिक्स रहता है कि जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं, जैसे हम गाड़ी में भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। जैसे कल ही हाँ, अचानक से घूमने का हो गया और मेरा काम नहीं हुआ था, पूरा दिन थोड़ा बाहर जाने में खत्म हो गया था। यानी काम यानी क्या, आपको जो सुबह भेजती हूँ वो एडवांस में ही कर लेती हूँ अपने में। तो फिर वो क्या हुआ कि मैंने गाड़ी में जाते समय कर लिया, तो मुझे शांति से सोने वक्त भी टेंशन नहीं था कि सुबह मुझे करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, और सुबह फट देकर मैंने साइन कर दिया। तो इस तरह से हमें करना है। उस छवि को अपने आप में अंकित कीजिए। प्रस्थापित करने के लिए, आप हासिल करने के लिए उसका स्पष्ट चित्रण करें। आप जिस तरह की समृद्धि हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने का ये नियम है, फिर वह समृद्धि अपने आप आपके पास आ जाएगी। हर हासिल कर ली हो, अपने आपने हासिल कर ली हो ऐसी कृतज्ञता व्यक्त करें, और आपके अंदर श्रद्धा व सच्ची भक्ति युक्त कृतज्ञता प्रकट करें। आपके मानसिक चित्र में आप जिस कुछ चीज को शामिल करेंगी वो वास्तविक रूप में आपके पास आ ही जाएगी। विशेषकर आपको दूसरे लोगों ने आपको जो दिया हो उससे ज्यादा उसे उसका मूल्य देने की भावना दृढ़ करें। यानी हर किसी को आभार व्यक्त करना है। इस सभी को वास्तविक में बदलने के लिए आप दिन के दौरान जितना भी कर सकते हैं वो दृश्य खड़ा करें। यानी देखो, हम दो काम कर सकते हैं। किसी ने हमें बुरा कहा, मेरा एक वीडियो भी है, तो उसके बारे में सोच के हम दुखी रह सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं, जैसे बच्चा, देखो आप कितना भी डांटोगे थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश और एंजॉय करता होगा। तो हमें 6 साल का बच्चा बनना है, तो क्या करना है, जो चीज आपको अच्छी लगी हो तो वो चीज हमें पूरे दिन दिल में रखनी है कि मेरे पर कितने भगवान के उपकार है, जो ये मिला ये मिला ये मिला। जो नहीं चाहिए उसको नहीं, जो बुरा है, हर हर जगह बुरा होता है। जैसे गांव होता है, हमारे गुजराती में कहावत है, गांव हो चाहे उकड़ो हो। इसलिए गांव होता है तो वहाँ कचरे का ढेर भी होता है ना, हम लोग खाते हैं पीते हैं तो कचरा भी निकलता है। लेकिन देखो, कचरा अच्छे से आप उसका व्यय करोगे, थोड़ा दूर गांव के बाहर रखोगे तो उसकी बात आपको नहीं आएगी, और थोड़े साल के बाद वो खातर बन जाएगा। गांव में ऐसे सिस्टम होती है कि जो गाय का गोबर होता है, गाय का जो भी कचरा होता है, वो सब रोज सुबह उठा के ले जाते हैं और वो कड़े पे डाल देते हैं, और पूरे साल वहां जमा होता है, फिर वो खातर बन जाता है। तो बस यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि कचरे को हमें नहीं रखना है, उसको भी खातर बनाते हैं। देखो, कचरा है लेकिन उसका खातर बन जाता है, तो हमारा कचरा खातर कैसे बनेगा? हम अच्छे बारे में सोचेंगे तो अच्छी चीजें लॉ करने से आएगी। और मैंने बोला ना, वो व्यक्ति बुरा है लेकिन वापस सोचेंगे मेरे साथ भी अच्छा ही व्यवहार करता है, मेरे विश्व में सब कुछ अच्छा है, तो हो जाएगा। इस तरह हम उसको अप्लाई करेंगे। आपने मानसिक चित्रण में जिस चीज को शामिल की है वही आपके पास आएगी, यानी जो आपके साथ हो रहा है वो आपने तय किया है, तो बस उसी पे ध्यान देना है, उससे ज्यादा मूल्य भी देना है, यानी आभार व्यक्त करते रहना है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, आजकल के बच्चे होते हैं, मुझे ये नहीं मिला ये नहीं मिला, तो ये नहीं चलेगा। बच्चे सोचिए कि मम्मी ने और पापा ने हमें कितनी फैसिलिटी दी, नहीं, लेकिन वो क्या सोचते, ये नहीं दिया है, तो बस क्या नहीं दिया है, नहीं क्या दिया है भगवान ने, उसके बारे में सोचना है। बस आज यही तो रखते हैं, और ये विचार हमें आज याद रखना है। सबको हमारे ऊपर जितने उपकार है उसकी लिस्ट बनानी है। जो हम लिस्ट बनाएंगे तो ही एक इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर कल देखेंगे उसके आगे का। अभी लिस्ट बनाना है, आज यही करना है। हम होमवर्क करेंगे तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी ऐसे मैं बोलूंगी, पत्थर